हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विथ साइंस। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होता है उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो आपको पता है गैमेट्स क्या होता है? दो सेल विच पार्टिसिपेट इन ए रिप्रोडक्शन इज नोन एज गैमेट्स। तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट दो सेल करते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए मेल, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल में ओजेनेसिस होता है। तो हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? तो हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म मेल गैमेट है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद अब हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है। तो पहला स्टेप जो है वो ये है, स्पर्मेटोगेनिया, या हम बोल सकते हैं मेल जर्म सेल प्रेजेंट इनर वॉल ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो ये स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है, जो कि मल्टीप्लाई करता है अपने आप को माइटोटिक डिवीजन से। माइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोसिस डिवीजन को ही माइटोटिक डिवीजन भी कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि माइटोसिस डिवीजन से सेल का नंबर बढ़ता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ढेर सारे हो जाते हैं एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और वो जब ढेर सारे हो जाते हैं तो वो जब ग्रोथ, फिर उसके बाद उसमें ग्रोथ होता है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में देखेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या काम करता है? वो अपना पहला मियोटिक डिवीजन को हम मियोसिस डिवीजन भी बोलते हैं, वो पहला मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करके अपने आप को दो हैप्लॉइड सेल में बदल लेता है, जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या काम करता है? वो सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करके अपने आप को फोर हैप्लॉइड सेल में बदल देता है, जिसे हम स्पर्मेटिड कहते हैं। उसके बाद हम बात करें स्पर्मेटिड के, तो स्पर्मेटिड क्या काम करता है? स्पर्मेटिड ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय डिफरेंशिएशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? स्पर्मेटिड ट्रांसफर कर लेता है अपने आप को स्पर्म में, किसके द्वारा? डिफरेंशिएशन करके, अपने आप को डिफरेंशिएट करके वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्पर्म फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। उसके बाद क्या होता है? स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। जब फुली क्या काम करता है, मेच्योर हो जाता है, तो वो क्या काम करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको अब हम चार्ट के द्वारा देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। एनसीईआरटी में एक फिगर दिया गया है, हम उसको देखेंगे। ये चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है और इसमें इसका जो हार्मोनल है एक्शन, वो हम किसी दूसरे लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एट प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या काम होता है? स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके, मतलब माइटोसिस से आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डिवीजन करके वो एक से दो में कर रहा है, दो से चार में कर रहा है, ऐसे ही वो मल्टीप्लाई करके ढेर सारे हो जाते हैं। उसके बाद फिर उनमें ग्रोथ होता है। ये यहाँ पे देखिए, ये स्पर्मेटोस, ये जो है ये स्पर्मेटोगोनिया है। ये ग्रोथ करके, अभी ये देखिए ये छोटा है, अभी ये ग्रोथ करके क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। उसके बाद ये टू हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये भी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन करेगा, मींस मियोसिस डिवीजन करेगा, जिसके बाद ये स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फोर स्पर्मेटिड हो गए। उसके बाद स्पर्मेटिड क्या करेगा? डिफरेंशिएशन से अपने आप को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर लेगा।
जिसे हम स्पर्म भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम बात, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इसके बाद अब हम स्पर्मेटोजोआ के बारे में बात कर लेते हैं कि स्पर्म क्या होता है। द स्पर्म आर ए मेल गैमेट विच मोटाइल सेल। स्पर्म क्या है? एक मेल गैमेट है जो कि मोटाइल सेल होता है। स्पर्म रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम फ्रॉम 24 to 72 आवर्स आफ्टर रिलीजिंग इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्पर्म क्या काम करता है? ये ओवम को फर्टिलाइज करता है 24 से 72 घंटे में, मतलब 24 घंटे में भी कर सकता है, 72 घंटे के अंदर, 24 से 72 घंटे के अंदर में वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैकुलेट हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। इसके पास क्या क्या होते हैं? इट कंसिस्ट हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो हेड क्या काम करता है? इट कंटेन एंटीरियर स्मॉल एक्रोजोम। इसके पास एंटीरियर एक कैप लाइक कवरिंग होती है जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं, एंड अ पोस्टीरियर लार्ज न्यूक्लियस, और इसके पास एक न्यूक्लियस होता है हेड में। एक्रोजोम क्या होता है? एक्रोजोम इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज का मॉडिफिकेशन होता है। एंड इट कंटेन्स हाइलुरोनाइट प्रोलियोलिटिक एंजाइम popularly known as spermylysine that penetrate the egg at the time of fertilization। ये पेनिट्रेशन के काम में आता है एग को फर्टिलाइज करने के टाइम पे। तो उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल पीस की, तो इट possess numerous mitochondria which produce energy for movement of tail that facilitate sperm motility। ये एक तरीके से एनर्जी का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो स्पर्म भी एक प्रकार का सेल है। तो यहाँ पे ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि मूवमेंट ऑफ टेल, टेल के मूवमेंट में मदद करता है, टू फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी को करने के लिए। उसके बाद अगर अब हम स्पर्मेटोजोआ की फिगर की बात करें तो हम उसे भी देख लेते हैं ताकि हमारा जो भी डाउट हो अब क्लियर हो जाए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्रोजोम है, ये पूरा पोर्शन जो है ये हेड है, ये नेक है, ये वाला पोर्शन मिडिल पीस है, और ये पूरा ये टेल है। तो अगर हम बात करें हेड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस कंटेन किया हुआ है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोमल मटेरियल है इसके इनसाइड में। उसके बाद ये नेक है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं मिडिल पीस में, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को ताकि वो मोटाइल हो सके। उसके बाद ये आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम अब आगे बात करते हैं। तो क्या होता है, ह्यूमन मेल इजैकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के दौरान एक मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। और इसमें भी फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल एंड शेप एंड साइज। 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% वाइग्रेस मोर्टेलिटी। और इस 60% में भी 40% के पास वाइग्रेस मोर्टेलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम ओजेनेसिस देखेंगे। ओजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट ओवम। ओवम फॉर्म होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ओजेनेसिस। इन ए फीमेल, ओजेनेसिस स्टार्ट बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड दैट इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। द प्राइमोर्डियम जर्म लेयर कंटेन प्राइमोर्डियम germ cells in a cortex region start to multiply at the stage of 6 to 8 week and convert into ogonium cell। यहाँ पे प्राइमोर्डियम जर्म लेयर होती है जो कि कंटेन किए रहती है प्राइमोर्डियम जर्म सेल्स, और ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। ओवरी में एक रीजन होता है कॉर्टेक्स, जहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट्स होता है,
आपने ओवरी के स्ट्रक्चर में देखा था। स्टार्ट अ मल्टीप्लाई एट द स्टेज ऑफ 6 to 8 वीक, ये भी माइटोसिस के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं अपने को, एंड अपना जो नंबर होता है उसको बढ़ाते हैं एट स्टेज ऑफ 6 to 8 वीक, 6 से 8 हफ्ते के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एंड कन्वर्ट इनटू ओगोनियम सेल, और ओगोनियम सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद द ओगोनियम सेल कंटिन्यूसली डिवाइडेड थ्रू द माइटोसिस एंड सून रीच्ड 6 to 7 मिलियन एट 20 वीक ऑफ एम्ब्रियो। और जो ओगोनियम सेल है वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड करता है अपने आप को माइटोसिस के थ्रू, और 6 से 7 मिलियन तक पहुंच जाता है 20 वीक के एम्ब्रियो में। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम दी सेल, इट रिड्यूसेस इट्स नंबर बाय मियोटिक डिवीजन एंड रीच 2 मिलियन टाइम ऑफ बर्थ। और बर्थ के टाइम ये क्या काम करता है, ओगोनिया जो सेल होता है वो रिड्यूस हो गया होता है, क्योंकि वो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करता है, और ये 6-7 मिलियन से रिड्यूस होकर 2 मिलियन बचते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये डाटा बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं ओगोनिया सेल डिक्रीजेस एंड रीचेस 60,000 to 80,000 टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के टाइम ये कितने होते हैं 60,000 से 80,000 तक एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। उसके बाद नो ओगोनिया प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ओगोनिया प्रोड्यूस नहीं होते। और प्यूबर्टी के बाद आफ्टर द प्यूबर्टी द ओगोनिया सेल After the puberty, the Ogonia cell convert primary oocytes, develops a layer granulosa cells around it, and the cell is known as primordial follicle. प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ओगोनिया सेल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocytes, जो ओगोनिया सेल होती है वो प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाती है, और अपने ऊपर एक लेयर डेवलप कर लेती है जिसे हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। और उसके बाद हम इस सेल को प्रोमोडियन फॉलिकल्स कहते हैं। The granulosa cells become multilayer and primordium follicle convert into primary follicle. ग्रेनुलोसा सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करके मल्टी लेयर में हो जाती है, और इस प्राइमोडियम फॉलिकल को हम फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। फिर क्या होता है, द प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स थीका मेम्ब्रेन एंड कॉल्ड इज सेकेंडरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल क्या काम करती है, अपने ऊपर एक थीका मेम्ब्रेन डेवलप कर लेती है, जिसको इसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। और इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट्स कन्वर्ट इन ए सेकेंडरी ओसाइट्स एंड थीका मेम्ब्रेन डिवाइड एंड फॉर्म थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल। क्या होता है, ये वाला यहाँ पे, यहाँ से ये पॉइंट क्या है, यहाँ से ये पॉइंट जो है इसका है, यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट जो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी ओसाइट में, और थीका मेम्ब्रेन डिवाइड करके थीका एक्सटर्ना बना लेता है और थीका इंटरना बना लेता है, और इसे हम कहते हैं टर्सरी फॉलिकल, विच इज आल्सो कंटेन फ्रूट फिल्ड कैविटी एंट्रम, जो फ्रूट फिल्ड कैविटी एंट्रम को भी कंटेन किए रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे, द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल। ये क्या काम करती है, जो टर्सरी फॉलिकल होती है वो फर्दर मेच्योर जब हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद क्या होता है, दिस सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसिटा। जो सेकेंडरी ओसाइड है वो एक नई मेम्ब्रेन बनाती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलोसिटा, सराउंडिंग इट विथ प्रीवेटलाइन स्पेस। प्रीवेटलाइन स्पेस के साथ वो जोना पेलोसिटा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है। उसके बाद क्या होता है, द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट्स ओम फ्रॉम दी ओवरी बाय प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाती है और उसमें से सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा, यहाँ पे हमने फॉलिकल्स डेवलपमेंट के बारे में बात की है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग ओजेनेसिस, जो सेल था वो कैसे डिवाइज हो रहा था ओजेनेसिस के दौरान। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन ओजेनेसिस एंड फॉलिकल डेवलप प्रोसेस 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस। एक डिवीजन होता है जो कि माइटोसिस होता है, और एक है मियोसिस।
तो यहाँ देखिए, माइटोसिस स्टार्ट इन दी ओगोनियम सेल टू इंक्रीज इट्स नंबर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो माइटोसिस है वो स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओगोनियम सेल को इंक्रीज करने में। उसके बाद है आफ्टर द माइटोसिस, माइटोसिस के बाद प्राइमरी ओसाइट्स मीन्स प्राइमरी ओसाइट्स मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट। प्राइमरी ओसाइट में पहला मियोसिस स्टार्ट हो जाता है एंड अरेस्टेड इन ए डाइप्लोटीन ऑफ प्रोफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर पूछते हैं कि पहले मियोसिस के बाद वो किस में अरेस्टेड हो जाता है, तो वो डिप्लोटीन प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्टेड हो जाता है एंड इट कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन। और ये कंप्लीट होता है मियोसिस फर्स्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, मीन्स 12 से 24 घंटे पहले ओव्यूलेशन के ये कंप्लीट हो जाता है। फिर आफ्टर द ओव्यूलेशन मियोसिस सेकेंड स्टार्ट। आफ्टर द ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन के तुरंत बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है एंड इट आल्सो अरेस्टेड, और ये भी अरेस्टेड हो जाता है इन दी इट्स मेटाफेज सेकेंड। तो लोग ये भी पूछते हैं मियोसिस सेकेंड कहाँ पे अरेस्टेड होता है, तो वो आफ्टर ओव्यूलेशन ये स्टार्ट होता है और ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे द मियोसिस सेकेंड कंप्लीट व्हेन द सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म इंटर इनटू ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कब होता है, जब सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म इंटर इनटू ओवम, मतलब जब स्पर्म का सेंट्रियोल ओवम में इंटर कर जाता है तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम ओवम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये ओवम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये ज़ोनोप्लास्टिक की मेम्ब्रेन है, और ये जो है ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक का मेम्ब्रेन है। और ये जो ज़ोनोप्लास्टिक के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रिवेट लाइन। ये प्रिवेट लाइन एक मेम्ब्रेन होती है, और प्रिवेट लाइन मेम्ब्रेन और सेल एक मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है हम उसको बोलते हैं प्रिवेट लाइन स्पेस। और इसके बाद ये एक का साइटोप्लाज्म है, ये जो है ये कोरोना रेडिएटा है। ये ओवरऑल ओवम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम चार्ट देख लेते हैं ओजेनेसिस का। ये जो चार्ट है ये एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओजेनेसिस होता है ये ओगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन, मतलब ओगोनिया जो है वो माइटोसिस से मल्टीप्लाई करता है अपने नंबर को और प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ने भी इसको मेंशन किया है कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है प्रायर टू ओव्यूलेशन एंड सेकेंडरी ओसाइट्स बन जाता है। और सेकेंडरी ओसाइट के साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। इसको मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप याद रखेंगे जब सेकेंडरी ओसाइट बनता है तो उसके साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। ये पोलर बॉडी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है और कुछ नहीं। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट जो है वो सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करके ओवम में कन्वर्ट हो जाती है एंड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं फीटल लाइफ मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ तक होता है। फिर बर्थ टू चाइल्डहुड, बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी तक यहाँ पे हो जाता है, और फिर यहाँ पे एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये ओजेनेसिस कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हुआ। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।